नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका किसान एकड़ यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल में जो सेकंड डोज है खाद का, वो हम कब दें और कौन सी खाद का दें और कौन सी फसल की अवस्था पर हम डालें। तो एक एक करके हम एक पॉइंट को लेकर चलेंगे कि हमको खाद किस स्टेज पर और कौन सी डालनी है गेहूँ के दूसरे डोज में। उससे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों की जो दूसरी जो खाद है वो हमको क्यों ज़रूरी होती है डालने के लिए। तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि जब भी हम गेहूं की फसल में पहला डोज डालते हैं, उसी में हम यूरिया की मात्रा जो रहती है उसकी आधी मात्रा को हम डाल चुके होते हैं। अगर आप माइक्रोआइजा वगैरह या कोई भी जाइम वगैरह डाल रहे होते हैं तो वो भी आप डाल चुके होते हैं। पोटास वगैरह की जो डोज रहती है वो भी आप शुरू वाली जो खाद रहती है उसमें डाल चुके होते हैं। और सुपर फास्फोरस जो रहता है हमारा, या डीएपी जो होता है, उसको भी हम पहले डाल चुके होते हैं, तो हमको बार बार उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बात करते हैं कि जब हमारी फसल 40 से 50 दिन, अधिकतम लेके चलें तो 55 दिन, अगर आपकी फसल इस अवधि के बीच है तो आपकी जो दूसरी खाद की डोज है वो गेहूं की फसल को डालना आवश्यक हो जाता है। अगर आप इस अवस्था पर गेहूं में जो दूसरी खाद है उसको डालते हैं तो आपकी फसल की जो इलंगोइसन होती है, जो गांठों की जो लंबाई होती है, जिससे गेहूं की जो फसल है वो पर्याप्त ऊंचाई ले सके, पर्याप्त हाइट ले सके, तो उस अवस्था में हमको कौन सी खाद डालनी है, मैं आपको उस खाद के बारे में बताता हूँ। तो किसान साथियों, आपने देखा होगा कि आपकी जो पहली खाद देने की अवधि है और जो दूसरी खाद देने की अवधि है, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पहला खाद हम 20 से 21 दिन के अंतराल में डाल देते हैं बोनी के बाद, और उस खाद के डालने के बाद में जो हमारा 20 से 21 दिन का अंतराल जो आता है, कई किसान 15 से 20 दिन में डाल देते हैं, कई किसान 20 दिन के बाद डालते हैं, तो एवरेज हम लेकर चलते हैं 20 दिन बाद। तो हमारा जो सेकंड जो खाद रहता है वो 20 दिन बाद आता है पहले खाद डालने के बाद। और ये जो स्टेज है फसल की होती है 40 से 50 से लेकर 55 दिन की अवस्था। तो इस अवस्था में हमको दूसरा खाद डालना होता है। तो किसान साथियों, दूसरे खाद में आपको जो खाद डालनी है उसमें आपको ज़्यादा कुछ खादें मिलाकर नहीं डालनी है। खाली एक यूरिया लीजिए जो हमारी पहले खाद की मात्रा के साथ में बच गई थी, उस मात्रा को इस बार हम जो खाद की मात्रा ले रहे हैं वो ले रहे हैं 30 से 40 किलो, क्योंकि हम कुछ मात्रा जो हमने पहले डाल चुकी होती है उसकी बची हुई मात्रा हम दूसरे खाद में डालेंगे। तो इसमें हम खाली यूरिया को डाल रहे हैं, उसके साथ में हम कोई दूसरी अदर खाद या दूसरी कोई भी खादें नहीं मिला रहे हैं, कोई भी जाइम वगैरह नहीं मिला रहे हैं, पोटास भी नहीं मिला रहे हैं, ताकि हमारी जो फसल है उसने गांठें बना ली है और जो झंडा पत्ते का निर्माण चालू हो चुका है। तो इस अवस्था में गांठों की जो लंबाई है वो पर्याप्त मिल जाए हमारी फसल को। इसके लिए हम फसल को नाइट्रोजन दे रहे हैं और फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो। तो इस अवस्था में हमको यूरिया डालना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि फसल का हरापन बना रहे, और जितना ज़्यादा हरापन होगा उतना अच्छा भोजन बनेगा फसल में, और जो भोजन बनेगा वो बाली की तरफ ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा। तो इस अवस्था में अगर आप यूरिया डालते हैं 40 से लेकर 55 दिन के बीच वाली जो फसल की अवस्था है, तो वो फसल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो इसमें जो हमने मात्रा बताई है, आप उस मात्रा का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें यूरिया के बाद में आपको और कुछ भी खाद मिला के नहीं डालना है, क्योंकि इस समय फसल हाइट लेने लगती है, और ज़्यादा हाइट होने के कारण जड़ों के माध्यम से कम न्यूट्रिएंट्स फसल में ट्रांसफ़र हो पाते हैं ऊपर की तरफ। तो आप कोशिश करें कि खाली यूरिया दें, कोई दूसरी खादें ना दें। जैसे कि कई किसान चाहते हैं कि पोटास वगैरह डाल लें, तो ना डालें, क्योंकि पोटास तो ऑलरेडी वो अचलनशील तत्व है, जहाँ आप डालेंगे वहीं पड़ा रहता है। तो कोशिश करें कि जो सेकंड खाद है उसमें आप खाली यूरिया को ब्रॉडकास्टिंग करें, छिड़काव करें। बस उसके बाद में जब आपकी फसल का झंडा पत्ता का निर्माण हो जाए, उस समय आप एक स्प्रे कर दें 05234 का। एक कोई टॉनिक ले लें, कोई फंगिसाइड आप ले सकते हो, और दूसरा बोरॉन। तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आपको उसमें सारी जानकारी दे देंगे। फ़िलहाल हम जो सेकंड डोज की बात कर रहे हैं तो उसकी जो जानकारी दी है, अगर आप इस प्रकार से खाद को डालेंगे तो आपको फसल में
ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किसान साथियों, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।